हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केयूर स्टूडियो। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त मूवी स्टोरी जिसमें एक गरीब इंटर्न की जिंदगी एक ही रात में बदल जाती है। एक पावरफुल बिलियनर सीईओ, एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, क्वाड्रुप्लेट्स, फैमिली ड्रामा, ऑफिस पॉलिटिक्स और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर आपको नए सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी स्टोरी। रांग यान एक सिंपल, मेहनती और सीधी साधी लड़की थी। वो ली ग्रुप के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में इंटर्न के रूप में काम करती थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन असल में वो हर दिन एक जंग लड़ रही थी। उसकी मां ल्यूकीमिया से जूझ रही थी और कीमोथेरेपी का खर्चा इतना ज्यादा था कि रांग यान को अपनी सैलरी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ती थी। हर महीने हॉस्पिटल का बिल भरना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। भागते भागते वो गलती से गलत एलिवेटर में चढ़ गई और ली ग्रुप के सीईओ ली जिंगवान के प्राइवेट स्वीट तक पहुंच गई। उस वक्त ली को भी किसी ने ड्रग दे दिया था और उसे लगा कि रंगयान भी उसके खिलाफ रची गई किसी साजिश का हिस्सा है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और सर्कमस्टांसेस के चलते दोनों की रात साथ गुजरी। सुबह जब रंगयान वहां से निकली, उसके दिल में गिल्ट और कंफ्यूजन था। दूसरी तरफ ली को लगा कि वो भी उन औरतों में से एक है जो पैसे और पावर के लिए उसके पास आती हैं। अगले दिन से दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए, लेकिन तकदीर ने उनके रास्ते अलग नहीं होने दिए। रंगयान फिर से ऑफिस की पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंस गई। डायरेक्टर हुआंग ने उसकी मेहनत के बावजूद परमानेंट पोजीशन किसी और को दे दी और उसे जॉब से निकालने की कोशिश की। जब उसकी बोनस की रकम आई, जिसे वो अपनी मां के ट्रीटमेंट के लिए बचाना चाहती थी, हुआंग ने जबरदस्ती उस पैसे से डिपार्टमेंट डिनर करवा दिया। जब रंगयान ने रोते हुए अपनी मां के कीमोथेरेपी के पैसे मांगे तो हुआंग ने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहा। इसी वक्त ली जिंगवान को उसके बारे में सच्चाई पता चली। उसने देखा कि ये लड़की पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी मां की जान बचाने के लिए इतनी तकलीफ सह रही है। ली ने तुरंत हुआंग को पनिश किया, उसका डिमोशन कर दिया और रंगयान की मदद के लिए चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर दिए। रंगयान को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा सीईओ उसकी मदद क्यों कर रहा है। उसने ये पैसे कर्ज समझे और फैसला किया कि एक दिन सब वापस करेगी। ली धीरे धीरे रंगयान के बारे में और जानने लगा। उसे पता चला कि उसके पिता ने कभी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठाई। माँ और बेटी ने सारी जिंदगी स्ट्रगल करके गुजारी थी। रंगयान खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन माँ की दवाइयों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। ये सब देखकर ली का दिल पिघलने लगा। जो सीईओ हमेशा ठंडा और डिस्टेंस मेंटेन करता था, वो खुद को बार बार रंगयान के बारे में सोचते हुए पाने लगा। कुछ हफ्तों बाद रंगयान हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई। वहां डॉक्टर्स ने उसे एक ऐसी खबर दी जिसने उसकी दुनिया हिला दी। वो प्रेग्नेंट थी और सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं बल्कि उसके पेट में 4 बच्चे थे, क्वाड्रुप्लेट्स। डॉक्टर ने बताया कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क है और उसे बहुत संभल कर रहना होगा। रंगयान को तुरंत समझ आ गया कि बच्चों का पिता ली जिंगवान है। ये सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि ली एक बिलियनर है और वो सिर्फ एक गरीब इंटर्न। उसने सोचा अगर ली को सच पता चला तो शायद वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उसने प्रेगनेंसी छुपाने का फैसला किया। लेकिन हर बार जब वो अबॉर्शन के बारे में सोचती, उसका दिल मानने से इनकार कर देता। उसे लगता था कि ये 4 छोटी जानें भी दुनिया देखना चाहती हैं। आखिरकार ली को सच पता चल गया। रंगयान को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ली ने उसे हैरान कर दिया। उसने कहा कि ली फैमिली इलेजिटिमेट बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती। रंगयान को लगा कि वो बच्चों को गिराने की बात कर रहा है, लेकिन ली ने तुरंत बात पूरी की। इसीलिए हमें शादी करनी होगी। रंगयान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ली ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल दिया। उसने प्रॉमिस किया कि बच्चों का खर्चा, माँ का ट्रीटमेंट और उनकी सिक्योरिटी सब उसकी जिम्मेदारी होगी। काफी सोचने के बाद रंगयान मान गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन सब लोग इस रिश्ते से खुश नहीं थे। ली की बचपन की दोस्त यून यिंग सालों से उससे प्यार करती थी। जब वो विदेश से वापस आई और उसे पता चला कि ली शादी कर चुका है तो उसकी जेलसी हद पार कर गई। ऑफिस में लोग बातें करने लगे कि रंगयान सिर्फ यून यिंग की रिप्लेसमेंट है क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। रंगयान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ये बातें रंगयान को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। उसने सोचा शायद ली ने उससे सिर्फ बच्चों की वजह से शादी की है, लेकिन ली हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। इसी दौरान उसका एक्स बॉयफ्रेंड सॉन्ग भी उसकी जिंदगी में वापस आ गया।
वही बॉयफ्रेंड जिसे उसने पढ़ाई के दौरान सपोर्ट किया था और जिसने सक्सेसफुल होते ही उसे छोड़ दिया था। अब वो वापस आकर माफी मांग रहा था और एक और चांस मांग रहा था, लेकिन रांग यान ने उसे साफ मना कर दिया। यून यिंग की ऑब्सेशन धीरे धीरे नफरत में बदल गई। उन्होंने पहले ही सब रिकॉर्ड करने का ट्रैप लगा दिया था। किडनैपिंग का पूरा सबूत मिल गया और यून यिंग की सारी सच्चाई सामने आ गई। ली ने बिना किसी रहम के उसे कंपनी से निकाल दिया और कानून के हवाले कर दिया। ली ने दुनिया भर के एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके रैंग यांग की मां के लिए बोन मैरो डोनर ढूंढ निकाला। रिपोर्ट्स आई कि सर्जरी के बाद रिकवरी का चांस 80% तक है। मां और बेटी दोनों इमोशनल हो गईं। इतने सालों की तकलीफ के बाद पहली बार उन्हें उम्मीद नजर आई। समय बीतता गया और रैंग यांग की प्रेगनेंसी फाइनल स्टेज में पहुंच गई। जो रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में शुरू हुआ था वो अब सच्चे प्यार में बदल चुका था। आखिर वो दिन आ गया। कंग्रेचुलेशंस, माँ और चारों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। वो लड़की जिसे उसने पहले गलत समझा था आज उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की इमोशनल और इंस्पायरिंग मूवी स्टोरी। अगर आपको ये मूवी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल क्यू स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्यू स्टूडियो।